नमस्कार दोस्तों। कल हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से सचमुच में हम लोग ऊपर से नीचे तक हिल गए थे। कुछ बहुत बुरा हुआ था। क्या हुआ था तुम सबको बताओ। कल हमारे साथ जो कुछ भी हुआ ना वो इतना ज़्यादा डरावना था और इतना ज़्यादा अविश्वसनीय था कि कोई भी उस चीज़ को आसानी से नहीं मानेगा, और जो मानेगा हो सकता है उनका दिल सहम जाए। लेकिन कल जो कुछ भी हुआ था उस घटना तक पहुंचने से पहले हम आपको ये बताते हैं कि हम पिछले कुछ दिनों से क्या फेस कर रहे हैं, हम लाइफ की किस स्टेज पर हैं, हम लोग क्यों इतनी फ्रीक्वेंटली पहले के जैसे कंटेंट नहीं बना पा रहे हैं, क्यों बहुत ज़्यादा चीज़ें रिपीटेड सी लग रही है। आपको भले ही हमारी ज़िंदगी देखने में बहुत नॉर्मल लग रही हो, लेकिन सच में कुछ नॉर्मल नहीं चल रहा है हमारी लाइफ में। एक महीने से एग्जैक्टली क्या हुआ मैं आपको शुरुआत से बताता हूँ। अभी से लगभग 30-32 दिन पहले की बात है। मैं घर में अकेला रहता हूँ। इस घर में मैं अपने बेडरूम में सो रहा था। रात के लगभग 2 बजे के आसपास मुझे ना बाहर बादल बहुत ज़ोर से गरजने की आवाज़ सुनाई थी। बारिश का मौसम चल रहा था, शुरू ही हुआ था जस्ट। ऐसा लग रहा था कि मानसून जस्ट एंटर करने वाला है। एकदम स्टार्टिंग में जब मुंबई में बारिश हुई थी, बहुत ज़ोर से बादल गरजने की आवाज़ आई और मैं जागा, और मैं जाग के उठने की कोशिश किया तो मैं उठ नहीं पाया। मैं सोचा कि ये क्या हो रहा है। और ये स्लिप पैरालिसिस से ना मैं बहुत अच्छे से ताल्लुक़ रखता हूँ, बहुत अच्छे से समझता हूँ स्लिप पैरालिसिस को, क्योंकि 7-8 साल तक मैंने इस चीज़ का सामना किया हूँ अपनी लाइफ में। तो मैं समझ गया था ये स्लिप पैरालिसिस नहीं है, मैं रियल में नहीं उठ पा रहा हूँ। लेकिन क्यों, इतने में ही मेरी टीवी अपने आप चालू हो गई। जो रिमोट था ना मेरी टीवी का, मुझसे काफ़ी दूर रखा हुआ था, इतना कि मैं उठ के रिमोट लेने जाऊंगा तब मैं रिमोट को हाथ लगा सकता हूँ, मतलब बिस्तर से बहुत दूर था। मेरी टीवी अपने आप ऑन हो गई और मैं देख रहा हूँ टीवी में, बस वो स्मार्ट टीवी है ना, तुरंत कुछ प्ले नहीं होता है, तो थोड़ा लोड होता है, वो लोडिंग चल रही थी। और उतने में ही मुझे कान में किसी की खुसफुसाने की आवाज़ सुनाई थी, और बहुत अजीब तरीके से, बहुत गंदी आवाज़ में कोई कुछ खुसफुसा रहा था। मैं डर गया कि ये क्या है। मैं मतलब अपने आप को वहाँ से हटाने की कोशिश कर रहा हूँ, उस सिचुएशन से निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं निकल नहीं पा रहा हूँ। और अचानक से ऐसा, मतलब रूम में ना एक बहुत ज़्यादा डार्कनेस जैसा कुछ हुआ, जैसे कि बिजली चमकती है या फ्लैश लाइट आता है तो कैसा वाइट वाइट सा सब दिखता है फ्लैश में, है ना, कैमरे की खिंचती है अपनी फ्लैश आती तो कैसा वाइट हो जाता है। तो ऐसा कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए ब्लैक हुआ जुब से सब। और जैसे ही वो जुब से ब्लैक हुआ और नॉर्मल हुआ तो मुझे मेरे दरवाजे के सामने कोई खड़ा हुआ दिखाई दिया। मैं अपने घर पे अकेला रहता हूँ, ये कोई चोर नहीं था, ये कोई सपना नहीं था, ये कोई स्लिप पैरालिसिस नहीं था, ये सब रियल में हो रहा था। और मैं उस चीज़ को देखकर सचमुच में बहुत ज़ोर से डर गया और मैंने तुरंत अपनी आँख बंद कर लिया। मैंने बोला भाड़ में जाए, अपने आप को यहाँ से उठाना नहीं है, हिलाना नहीं है, इस सिचुएशन से लड़ना नहीं है, ऐसे ही सो जाना है और अपने आप को ये समझाना है कि एक बुरा सपना है, सपना टल जाएगा, रात टल जाएगी। जैसे तैसे करके वो रात टल गई। अगली रात लगभग इसी टाइप की चीज़ मेरे साथ रिपीट हुई। फिर जब तीसरा दिन आया तो मैंने ये बात जिया को बताया। फिर तुमने क्या एक्सपीरियंस की, तुमने मुझे क्या बताई, अब ये सबको बताओ। निखिल ने जैसे मुझे ये बताया, मैं अंदर से डर गई। बोलते ना कि मेरे रोंगटे खड़े होने लगे और अजीब सी कपकपाहट सी हो गई। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये निखिल के साथ कैसे हो सकता है, क्योंकि 2 दिन पहले मैंने भी कुछ वैसा ही भयानक एक्सपीरियंस किया था। मतलब 2 दिन पहले, मतलब जिस रात को मेरे साथ हुआ था हाँ, उसके 2 रात पहले, ये बोलना चाह रही हाँ, लेकिन मैंने तुमको नहीं बताई थी क्योंकि मुझे लगा था कि शायद ऐसे ही हो गया होगा। और मैंने सोचा कि तुम अकेले रहते हो और कुछ चीज़ें होती है ना, किसी को बता दो, जो बंदा अकेले रहता है तो वो अंदर से और घबराने लगता है, उसके माइंड में भी और थॉट्स आने लगते और हैं। मैंने जिया को बोला था कि ऐसे कोई बात नहीं है, मैं नहीं घबराता हूँ, मैं नहीं डरता हूँ ऐसी चीज़ों से, लेकिन फिर भी ये मुझे बताई नहीं थी। नहीं बताई थी मैं। क्या हुआ था, तुम्हारी ये घटना घटने के 2 रात पहले मैं ना आराम से सो रही थी, ऐसे ही रील वील कुछ चला रही थी। रात के 1:30-2 बजे तक मैं सो जाती हूँ। लेकिन उस दिन ना मुझे बहुत घुटन हो रही थी, मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं उस दिन सोने का भी मन कर रहा था, नींद आ भी रही थी, नहीं भी आ रही थी, अजीब सी मिक्स फीलिंग थी। मैं अपना फ़ोन साइड में रखती हूँ और 1:30 बजे करीब तक सोने के लिए आराम से करवट लेके सोने लगती हूँ। और जैसे ही रात के 1:45 बजे का टाइम हुआ होगा, मुझे अचानक से
मेरे सीने पे बहुत भारी महसूस हुआ। ऐसा लगा कि किसी ने बहुत भारी पत्थर लाके मेरे सीने पे रख दिया हो। और वो जो फीलिंग थी ना, ऐसी फीलिंग थी कि शायद मैं बच नहीं पाऊंगी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं मम्मी पापा से बहुत दूर सो रही हूँ, अपने भाई से बहुत दूर सो रही हूँ, और मैं उठ नहीं पा रही हूँ, मैं कुछ बोल नहीं पा रही हूँ। और वो जो फीलिंग थी वो मैं कुछ महसूस कर ही रही होती हूँ, वो दबाव महसूस हो ही रहा होता है। तभी अचानक से मेरा जो बेडरूम का दरवाज़ा है वहाँ से कुछ कटर कटर की आवाज़ आई, जैसे कोई कुछ चबाता है, वैसी आवाज़ आई। और मैं जैसे लेटी हुई हूँ और सिर्फ ऐसे टर्न करके ऐसे देखी हूँ उधर, मुझे लिटरली एक मेल शैडो दिखाई दिया। वो शैडो से ही समझ में आ रहा था किसी आदमी की, बोलते ना, परछाई हो, वैसा। और मुझे भी मेल शैडो ही दिखाई दिया था, कोई फीमेल नहीं था जो मुझे दिखाई दिया था। और मेरे साथ जो हुआ ये सब उसके ठीक 2 रात पहले जिया के साथ हो रहा है। हाँ, तो मैं इतनी ज़्यादा घबरा गई, मुझे लगा कि ये कोई इंसान तो नहीं हो सकता। जो हुलिया शैडो की समझ में आ रही है, मेरे पापा ऐसे नहीं दिखते हैं और मेरा भाई भी नहीं दिखता। और वो जो हुलिया थी उसकी हाइट वाइट काफ़ी ज़्यादा थी और उसकी हेल्थ वेल्थ भी मेरे पापा और भाई से मिलती जुलती तो नहीं थी। तो मैं बहुत घबराने लगी, मैं समझ नहीं पा रही उठूँ क्या करूँ क्या नहीं करूँ। मैं बहुत इतनी ज़्यादा घबरा गई कि मैं अपने आप को बहुत उठाने की कोशिश करने लगी। टक्कू मेरे बाजू में सो रहा था, मैं कैसे तैसे करते करते टक्कू को एक लात से अपने पैर से टच करी, और अपने पैर से टच करी तो टक्कू ऐसे बड़बड़ा के उठा, और टक्कू उठा। उसके बाद मेरे सीने का जो दबाव था वो कम हुआ। फटाक से मैं उठी और भागने के लिए सोची कि मेरे को लगा कि यार दरवाजे के पास मैंने शैडो देखा था, भागूंगी तो मैं टकरा ना जाऊँ उस चीज़ से। अभी भी अंदर से घबराहट हो रही थी वो, लेकिन जैसे ही भागने के लिए उठी वो शैडो वहाँ से ख़त्म हो गई थी। मैं भागते हुए सबसे पहले मम्मी के पास गई, मम्मी जहाँ पे सो रही थी वहाँ पे, और मम्मी को उठा के मैंने बोले कि मम्मी बहुत डर लग रहा है, बहुत घबराहट हो रही है, कुछ कुछ हो रहा है। मम्मी बोली तूने खराब सपना देखा? मैंने बोला नहीं नहीं मम्मी, मुझे नहीं पता, मैं यहीं पर सोऊंगी। और मैं पहली बार, बड़ी होने के बाद पहली बार ऐसे मम्मी पापा के पास जाके सोई। और जिया ने जब मुझे बताई तो मैं एकदम शॉक्ड कि यार तुम्हारे ठीक 2 दिन बाद तो मेरे साथ ऐसा हुआ और 2 रातों तक मेरे साथ ऐसा हुआ। और ये तो शुरुआत थी, इसके बाद से हर एक रात को मुझे स्लीप पैरालिसिस हो रहा है वापस से। जबकि इस चीज़ का मैं खात्मा अपनी लाइफ में 10 साल पहले कर चुका हूँ। 10 नहीं तो कम से कम 8 साल पहले ख़त्म कर चुका था मैं अपनी लाइफ से इस चीज़ को। लेकिन ये चीज़ लौट कर कैसे आई मेरी ज़िंदगी में मुझे समझ में नहीं आ रहा था। अकेला स्लीप पैरालिसिस होता तो समझता कि चलो ठीक है, लेकिन ये जो एक्सपीरियंस हो रहा था मुझे, जो चीज़ें सुनाई दे रही थी, जो चीज़ें दिखाई दे रही थी, वो हद से ज़्यादा रियलिस्टिक थी। तुरंत मैं स्लीप पैरालिसिस से जागता था और मुझे फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए कोई दिखाई देता था, यानी सपने से जागने के बाद मुझे रियल लाइफ में भी कोई दिखाई दिया तो मेरे को बहुत टेंशन होने लगी थी। फिर हम लोग काफ़ी दिन तक, मतलब लगभग 1 हफ्ते तक या 8-10 दिन तक इस चीज़ का सामना किए। और फिर हम लोग म्यूचुअली ये डिसाइड किए कि हम किसी के पास जाते हैं। और हम लोग अपने शुरुआती टाइम से, अगर मैं सच बताऊं तो 2020 में जब हमने अपना यूट्यूब की जर्नी शुरू किए थे, तो हम आपको स्टार्टिंग में बोलते भी थे कि हम लोग ये सब जो करते हैं ये ऐसे ही नहीं है, हम लोग कुछ नॉलेज रखते हैं, कुछ अपने पास ऐसा रखते हैं जिसकी वजह से ये चीज़ हमें हार्म नहीं कर सकती। हम लोगों ने उस समय कभी नहीं बताए थे कि ऐसा क्या है हमारे पास जिसके बारे में हम ऐसा बोलते हैं। आज बता रहे हैं कि हम किसी एक ऐसे पर्सन को जानते जो कि तंत्र साधना के बारे में जानता है। मतलब वो तांत्रिक ही कह सकते हैं, और मेरा हम उम्र है, थोड़ा आसपास के ही एज ग्रुप का है, तो उससे हमारी बातचीत हुई थी और उसकी सलाह से हमने सब कुछ चीज़ें शुरू करी थी। हम वापस से उससे थोड़ा बहुत कांटेक्ट में था, लेकिन हम वापस से उसे 4 साल बाद अभी मिले, जब 10 दिन तक ये फेस रेगुलरली हमने सामना किए, इस सिचुएशन को फेस किए, मैंने भी, जिया ने भी। तो उससे मिले और उसने हमको कुछ दिखाया, कुछ करवाया। अब वो क्या अनुष्ठान था, क्या विधि था, वो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूँगा, लेकिन उसने कुछ बहुत खौफनाक हमारे साथ किया रात के 2 बजे के आसपास। उसमें उसकी कोई गलती नहीं है, वो हमको शायद आईना दिखाने की कोशिश कर रहा था। रात के 2 बजे उसने हमको आईना दिखाया, और उस आईने में केवल हमने अपने आप को नहीं बल्कि बहुत कुछ चीज़ों को देखे। वही जो हम फील कर पा रहे थे, जो हम महसूस कर पा रहे थे, वो सब कुछ उसने वहाँ दिखाया जो हमने इमेजिन तक नहीं किए थे। हमने अपनी कोई चीज़ उससे डिस्कस तक नहीं किए थे कि हम इतने साल से क्या फील कर रहे हैं, कैसी चीज़ें हो रही हैं। मतलब आप समझ रहे हो ना, जिस चीज़ की मुझे आवाज़ आ रही थी,
हाँ। जो चीज़, जो शैडो मुझे अपने दरवाजे के पास दिखाई दी थी, जो शैडो जिया को दरवाजे के पास दिखाई दी थी उसके, वो चीज़ को हमने देखे लिटरली अपनी आंखों से। वो हमारे पास क्यों है, वो हमारे पास क्या कर रहा है, सब कुछ देखे। और उस टाइम के बाद से बहुत कुछ चेंज हुआ। उसके बाद से फिर हम लोग वहाँ से बाहर निकले, हमको फिर कुछ और दिखाई दिया। घर लौट रहे थे, फिर कुछ और दिखाई दिया, सुनाई दिया। और ये बात हमारे उस फ्रेंड ने, मतलब जो तंत्र साधना जानता है, वो उसको क्या बोले, नाम तो ले नहीं सकते, तो हम तांत्रिक ही कहते हैं उसको, अभी तंत्रिक से ही संबोधन करते हैं। तो तांत्रिक ने हमको बोल दिया था कि अब तुमको चीज़ें दिखाई भी देगी और सुनाई भी देगी। पहले मतलब जो तुम महसूस कर पाते थे थोड़े कम लेवल तक, अब तुम उसको ऐसे अपनी नजरों के सामने देख पाओगे और ज्यादा महसूस कर पाओगे। इन शॉर्ट ये कहें कि हमारे अंदर कुछ तो ऐसा था जो उसने जगा दिया, जो काफ़ी सालों से सो रहा था, जो शायद सबके अंदर होता होगा, लेकिन उसने वो चीज़ हमारे अंदर की जगाया। उसका कारण यही वो कह रहा है कि भाई ये करने वाला मैं कुछ नहीं हूँ, दरअसल तुम चूजन हो, मतलब तुम डिसाइडेड था कि तुम्हारी डेस्टिनी में ये चीज़ लिखी हुई थी। यही कारण है कि 2020 में भी तुम YouTube स्टार्ट किए और इस जर्नी में आगे बढ़े, इस हॉरर फील्ड को लेकर आगे बढ़े। वरना YouTube में करने की सन 2017 से कोशिश कर रहा था। बहुत सारी चीज़ें हमने ट्राई किए थे। जिया ने भी 18 में ट्राई करी थी, 17 में मैंने किया, 18 में जिया ने करी, लेकिन किसी चीज़ में हमको ग्रोथ नहीं मिली। 2020 में हम जब हॉरर लेके आए तो ग्रोथ क्यों मिली? फिर ये अजीबोगरीब चीज़ हमारे साथ 1 महीने पहले क्यों हुई? ये सब कुछ डिसाइडेड था, ये डेस्टिनी थी कि हम कुछ ऐसा अपने अंदर ले सकें जो सब लोग नहीं लेते हैं, अपने पास ऐसी नॉलेज रख सके जो शायद सब लोग नहीं रखते। अब मैं इस चीज़ को नॉलेज कहना सही रहेगा कि नहीं मुझे नहीं मालूम। मेरे पास आज देखो वर्ड्स कम पड़ रहे हैं, तो मैं रोज़ कहानी सुनाता हूँ तो मैं कैसी कैसी चीज़ें यूज़ करता हूँ बोलने में, लेकिन आज वर्ड्स कम पड़ रहे हैं क्योंकि ये मेरे साथ, हमारे साथ की घटी हुई घटना है। इन शॉर्ट अब ये हो रहा है कि हमें बहुत क्लियर चीज़ें, और साफ शब्दों में कहूँ तो आत्माएं, भूत प्रेत दिखाई दे रहे हैं, सुनाई भी दे रहे हैं। अब कैसे दिखते हैं तो मैं क्या बताऊँ, कुछ बहुत ही शांत होते हैं, कुछ बहुत ही ज़्यादा हैवी होते हैं। उनकी इंसानों जैसी आकृति नहीं होती है, ना ही उनके हाथ पैर, ना ही शरीर होता है, कुछ अलग होता है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब तो बहुत कुछ बदलने वाला है ब्लडी वाइब्स में, क्योंकि कल हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ जिससे हमको अभी तक जो तांत्रिक से हमको जानने को मिला था, जो 1 महीने पहले हमने 10 दिनों तक फेस किए थे, उसकी सारी क्लैरिटी मिल गई कि नहीं भाई, जो हमारे साथ हुआ है उसके लिए सचमुच में हम चूजन हैं। ये हमारी डेस्टिनी थी। और अगर आप चाहते हो कि हम वो सब चीज़ें दिखाएं, बताएं, और हमने कैसे हमारी ज़िंदगी में सब कुछ स्टार्ट हुआ, वो भी हम एक सेपरेट वीडियो लाके बताने की कोशिश करेंगे कि कैसे हमारा बचपन कैसा था, किस अंधेरे से हमारा बचपन निकला है, हमने क्या क्या चीज़ें महसूस करते थे, क्या क्या चीज़ें देखें। ये जो भूतिया एक्टिविटीज़ है, निखिल के साथ भी उसके बहुत बचपन से जुड़ी हुई है। ये डार्क ट्रूथ है हमारी लाइफ का। हाँ, मेरे साथ भी बहुत बचपन से जुड़ी हुई है। मैंने भी कुछ ऐसी चीज़ें महसूस करी हूँ जो कोई नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता। निखिल ने भी कुछ ऐसा ही महसूस करा है, और वो चीज़ आज हमारे सामने आके खड़ी हो गई है। इनफैक्ट कल, हम आज तो ऐसा कह रहे हैं, कल सामने एक्चुअल में आके खड़ी हुई थी। उस दिन जो हम अपने फ्रेंड के पास गए थे, उसने जो हमको दिखाया, हमको जो महसूस कराया, उसके घर से निकलने के बाद हमने जो देखे, अपने कानों में आवाज़ सुने हैं, उन सबसे ज़्यादा खौफनाक कल कुछ हुआ था। बहुत। उसका हमारे अंदर हिम्मत नहीं थी कि कल से लेकर आज शाम तक, इनफैक्ट हिम्मत नहीं बची थी 5-6 बजे तक कि उसको एडिट करवाएं या खुद करें और पोस्ट करें, नहीं थी हिम्मत। फिर मैंने हिम्मत दिखाया कि नहीं, जिया को बोला चलो यार करते हैं, एटलीस्ट वो चीज़ हम नहीं डाल रहे हैं तो लोगों से बात करते हैं, और वो चीज़ को हम कल डालेंगे। अभी हम फिट एंड फाइन हैं। कल बहुत बुरी दुर्घटना हो गई थी हमारे साथ। क्या दुर्घटना हुई थी? भूतिया दुर्घटना। वो सब कुछ कैमरे में कैप्चर हुआ है और बहुत अजीबोगरीब तरीके से हुआ है। और मैं सच बता रहा हूँ, अभी उसको देख रहा हूँ एडिट में, जब वो गया तो मुझे वो चीज़ देख के फिल्मी लग रही है, लेकिन क्या था वो आपको कल देखने को मिलेगा यार। अब क्या बोले, अब इसमें और भी कुछ कहना है। और हाँ, इस चैनल में अब बहुत कुछ बदलेगा, क्योंकि अब आप हमारी फैमिली हो,
आप हमको 4-5 साल से जानते हो, बहुत अच्छी तरह जानते हो, तो हम आपसे अब चीज़ें छुपा नहीं सकते। कितना छुपाएं? जो हमारे जीवन में चीज़ें होगी, हमारी लाइफ में जो चीज़ें हम फेस करेंगे, वो सब कुछ एक खुली किताब की तरह आपके सामने रखेंगे। 1 महीने से बहुत कुछ फेस कर रहे हैं, सब छुपा रहे थे, अब नहीं छुपाएंगे। बस इन हो शॉर्ट, गया अब। क्लियर कट ये वीडियो बना के यही बताने का हमारा मकसद था। खैर, अभी के लिए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल ज़रूर आइएगा, देखिए कि हमने किस चीज़ का सामना किए, ऐसा क्यों हम आपसे बैठ के बात कर रहे हैं, कुछ बहुत ख़तरनाक हुआ था। लाइक ज़रूर कर देना, पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना, कि कुछ ऐसा मिलेगा जो शायद कहीं और आपको नहीं मिलता होगा। कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।